अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेरिएशन इन प्लांट्स। वेरिएशन आपने देखे होंगे, डिफरेंट कलर वाले लीव्स, एक से ज़्यादा कलर्स पाए जाते हैं, पिगमेंट्स की वेरिएशन होना, डिफरेंट कलर्स का प्रेजेंट होना एक सिंगल लीफ के अंदर, समटाइम ये पेटल्स के अंदर भी आता है, तो इसे वेरिएशन कहते हैं। Variegation, first of all, variegation is the appearance of differently colored zones in leaf and sometimes the stems of plants. आप ये पिक्चर देख रहे होगे कि इसमें आपको नज़र आ रहा है कि कुछ पोर्शन उसका वाइट है, विदाउट पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, वाइल बाकी जो लीफ का पोर्शन है वो विद पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रीन पिगमेंट मौजूद है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस है और यहाँ पे क्लोरोफिल की एब्सेंस है, तो इस लीफ को दो डिफरेंट वो कलर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये वेरिएशन कहलाती है। वेरिएशन की जनरल सी टाइप है। और इसके अलावा और डिफरेंटली कलर्स हो सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि कलरफुल है, इसमें ग्रीन भी नज़र आ रहा है, पर्पल भी है और रेड पिगमेंट्स में, तो डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स का प्रोड्यूस होना विद इन अ सेम लीफ, ये भी वेरिएशन में ही आता है। एग्जाम्पल अगर देखी जाए इसमें, तो एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट, इसमें पेडिलेंथस टाइडीमोलॉइडीज जो कॉमनली डेवल्स बैकबोन कहलाती है, इसके एक एग्जांपल आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। ये प्लांट आपने कॉमनली अपने घरों में नर्सरीज पे देखा होगा। तो इसमें दो तरह की आती हैं, स्टेन्स आती हैं। फर्स्ट वन जो इसकी जो वाइल्ड टाइप है, ओरिजिनल जो है, वो ग्रीन कलर के लीव्स हैं, विदाउट एनी वेरिएशन फॉर्म में आती है, आपको उसका प्लांट नज़र आ रहा होगा। और जो इसका म्यूटेंट फॉर्म है, वेरीगेटेड है, जिसमें ग्रीन और वाइट पिगमेंट्स की प्रेजेंस है, उसे कॉमनली हम कह सकते हैं, आप देखते हो एज अ हाउस प्लांट इसे यूज़ किया जाता है घरों में। इसकी प्रेजेंस की वजह से दोनों में डिफरेंस है ड्यू टू द म्यूटेशन, पर्टिकुलर टाइप की म्यूटेशन इनमें पाई जाती है, जो इसमें रिप्रेजेंट करवाती है कि दोनों जो हैं वेरीगेटेड और ग्रीन में डिफरेंसेस ड्यू टू द लॉस ऑफ पिगमेंट। और ये लॉस ऑफ पिगमेंट होता क्यों, किस वजह से होता है, इसको आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। रीजंस फॉर वेरिएशन, तो वेरिएशन के जो रीजंस, उसमें पहला है काइमेरल वेरिएशन आती है, सेकंड है पैटर्न जीन वेरिएशन, एंड थर्ड वन है ब्लिस्टर और रिफ्लेक्टिव वेरिएशन, एंड लास्टली जो इसमें वेरिएशन की टाइप है वो वायरल वेरिएशंस की फॉर्म। तो फर्स्ट टाइप जो है काइमेरा वेरिएशन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेरिएशन कंसिडर की जाती है। इसे कॉमनली जितने भी वेरीगेटेड प्लांट्स हैं जो कमर्शियली अवेलेबल हैं, जो कमर्शियली सेल आउट होते हैं या लोगों ने उसे एज अ हाउस प्लांट और कमर्शियल प्रोपेगेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो वो वेरिएशन जो की टाइप काइमेरल वेरिएशन की आउटकम होते हैं। और ये काइमेरल जो वेरिएशन है, इट इज़ कास्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशन। अब जेनेटिक म्यूटेशन में इसमें जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स का मेकअप होता मेकअप एक सिंगल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होना, ठीक है। और जो टिश्यूज़ हैं इसमें, वो उनके अंदर क्लोरोफिल जो होगा, वो कुछ पोर्शन में क्लोरोफिल प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली काइमेरल जो है ये साइटोप्लाज्मिक वेरिएशन है। और साइटोप्लाज्मिक वेरिएशन जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, मोस्ट कॉमनली ये मदर से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का है, क्योंकि जो फीमेल एग है वो कंटेन करता है ऑर्गेनेलीज। तो ये क्लोरोफिल की के अंदर जो डीएनए मौजूद हैं, उनके अंदर ये आने वाली जो एक अल्ट्रेशंस हैं वो इसके अंदर काइमेरल वेरिएशन के लिए कंटेन करती हैं, और प्लांट्स के अंदर डिफरेंट कलर पैटर्न आना शुरू होते हैं। तो जब भी क्लोरोफिल कुछ पोर्शन में प्रोड्यूस होगा, जीनोम दो तरह के क्रोमोसोमल मेकअप मौजूद होंगे, कुछ जो क्लोरोफिल होंगे वो म्यूटेंट होंगे, वो क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जबकि बाकी जो नॉर्मल होंगे वो क्लोरोफिल प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है एप्रीनियम ऑरम की, कॉमनली इसे लोकली इसे गोल्डन पोटस भी कहते हैं। तो इसके लीव्स के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है और क्लोरोफिल की एब्सेंस भी है।
प्रेजेंस एंड एब्सेंस दोनों ही डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल के जो कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल की ऑर्गेनेलिज जो मौजूद हैं प्लांट्स के अंदर वो कंट्रोल कर रही हैं। जिनमें मिसिंग होगा वो पिगमेंट, जो म्यूटेंट होंगी जो पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो वो क्लोरोफिल वाले को वो सेल्स या वो टिश्यूज़ के वो पोर्शन वो वाइट पैचेस क्रिएट करेंगे, और जिन टिश्यूज़ में जिन सेल्स के अंदर वो क्लोरोफिल मौजूद होगा वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेंगे। तो इसकी कॉमन सी एग्जांपल थी फाइकस बेंजामिना वेरीगेटेड प्लांट, मोस्ट कॉमनली फाइकस स्टारलाइट भी से कहते हैं, जिसकी एक आउटकम है। अब इसमें 2 लीव्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इस लीव के अंदर और पैटर्न है, इसके अंदर और पैटर्न है। इसमें वाइट पिगमेंट वाले टिश्यूज ज़्यादा आ गए हैं, ग्रीन वाले कम आ गए, तो ये कलर दे रहा है। इसमें ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में तो सेंट्रल ग्रीन मौजूद है और साइडों पे वाइट कलर है। तो प्राइमरल वेरिगेशन में प्लांट के जिन पोर्शन में क्लोरोफिल की एब्सेंस होती है वो या तो येलोइश कलर देता है या वाइट कलर देता है। तो ये क्रीमी कलर या डार्क येलो भी हो सकता है, तो इस तरह के कलर प्रोड्यूस करेगा। जबकि जो नॉर्मल होंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड टाइप पैटर्न जीन वेरिगेशन है। ये पर्टिकुलर टाइप की है, पिगमेंटेड या नेचुरल वेरिगेशन भी इसे कहते हैं, नेचुरली पाई जाती है। इसमें बहुत सारे कह सकते हैं, इसमें कोई म्यूटेंट प्लांट नहीं होगा, लेकिन इसमें नेचुरल पैटर्न प्रोड्यूस होते हैं। उसमें जैसे लाख में आपको नजर आ रहा होगा, ये वेरिगेशन विद इन डीएनए मौजूद होती है स्पीशी के, ये उनके ऑर्गेनेलिज में नहीं होगी, ये उनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होती है, और ये डीएनए के अंदर ये पैटर्न मौजूद होता है कि वो डिफरेंट कलर के पिगमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके लीव्स। तो इसलिए इसे पैटर्न जीन वेरिगेशन कहते हैं। ये नेचुरल वेरिगेशन की एक टाइप में आ जाती है, और ये वेरिगेशंस मोस्ट कॉमनली प्लांट्स में पाई जाती है, जिसमें कोई 2 तरह के जीन इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि एक ही सेट ऑफ जीन होगा जो इसको कंट्रोल कर रहा होगा, डिफरेंट पिगमेंट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता होगा, और ये इसके डीएनए में मौजूद होगी, ऑर्गेनेलिज में ये वाली मौजूद नहीं होती। तो ये एग्जांपल आपके पास क्लेडियम की मौजूद है, एक क्लेडियम प्लांट है। तो ये मोस्ट कॉमनली ये मानसून सीजन में और समर में ग्रो होता है, हॉट क्लाइमेट को ये बहुत फेवर करता है। उसमें मल्टी कलर के लीव्स आपको वेरिगेशन वाले लीव्स के प्लांट मिलते हैं। थर्ड वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ब्लिस्टर और रिफ्लेक्टिव वेरिगेशन। टाइनी एयर पॉकेट्स होती हैं इसमें बिटवीन पिगमेंटेड लोअर एंड अनपिगमेंटेड अपर लेयर होती है। तो लोअर साइड पे इसके पिगमेंटेड कह सकते हैं होगा, जिनके अंदर पिगमेंट प्रोड्यूस होते हैं। अपर सरफेस के ऊपर ऐसी लेयर्स मौजूद होती हैं, एयर पॉकेट्स होती हैं, जिनके अंदर पिगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं होते। और जब इनके ऊपर लाइट फॉल करती है इन पिगमेंटेड पोर्शंस के ऊपर, तो वो ट्रांसपेरेंट पॉकेट्स होती हैं, वो उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से वो कलर प्रोड्यूस करती हैं, और सिल्वरी लाइक कलर मोस्ट कॉमनली ब्लिस्टर या रिफ्लेक्टिव वेरिगेशन में वाइट और सिल्वरी अपीयरेंस आती है प्लांट्स के ऊपर। जैसे एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी एल्यूमिनियम प्लांट, इसके जिन पॉकेट्स के अंदर वो मौजूद है अनपिगमेंटेड लेयर्स के अंदर जो टाइनी एयर पॉकेट्स मौजूद हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं और इस लीफ को ये पैटर्न देती हैं। जैसे एल्यूमिनियम प्लांट इसकी कॉमन सी एग्जांपल है ब्लिस्टर और रिफ्लेक्टिव की। लास्ट वन जो वेरिगेशन आ रही है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वायरल वेरिगेशन। वायरल वेरिगेशन, जैसे वायरल उसमें वर्ड आपको पता चल रहा है कि काज करते हैं वायरसेस। कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो लीव्स के ऊपर अटैक करते हैं और उनके अंदर वो कलर प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो एक टोबैको मोज़ेक वायरस है, बहुत सारे और प्लांट्स में भी उसी की फैमिली के प्लांट्स जो है उनमें वो अटैक करता है और ये लीफ के ऊपर पैटर्न क्रिएट करता है, डॉट्स वगैरह प्रोड्यूस करता है। और इस वेरिगेशन को हम कॉमन नहीं कहते, नॉट सुपर कॉमन, मोस्ट कॉमनली डिज़ायरेबल नहीं होती। अगर जिन प्लांट्स में आती कई दफ़ा उन प्लांट्स को उसकी वजह से सीवियरली सफ़र करना पड़ता है और वो की डेथ काज होती है या वो अपनी लाइफ को लॉस कर देते हैं। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेस। लेकिन कुछ टाइम ऐसी वेरिगेशन भी इसमें मौजूद होती है कि वायरस डिज़ायरेबल होते हैं, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते, वो प्लांट को डेथ तक नहीं लेके जाते और उन प्लांट्स को हम रिप्रोड्यूस करके मार्केट कर सकते हैं। तो एक आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी पपाया प्लांट की। मोस्ट कॉमनली जो पपीता ग्रो होता है इसमें एक डिजीज़ का इशू है, वायरल वेरिगेशन इन्फेक्शन आती है तो उसके लीव्स वेरिगेटेड होना शुरू हो जाते हैं इस तरह के। तो ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी इस
पिक्चर में जो वेरिएशन नज़र आ रही है, लीव्स की वेरिएशन जो है ये पपाया लीव में बहुत मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। आज का हमारा जो मेन जो एम्फेसिस है वो काइमेरल वेरिएशन जो है इसको डिस्कस करना है, जो आने वाले आगे स्लाइड्स में। काइमेरल वेरिएशन बेसिकली ये क्योंकि वेरिएशन की वो टाइप है जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कंट्रोल में होती है। उसकी आगे एग्जांपल हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। उस पर देखते हैं कि कैसे प्लांट्स के अंदर अपनी वेरिएशन क्रिएट करते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स को डिफरेंट वेरिएशन की जो इनहेरिटेंस है वो कैसे उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है, उसको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म किसके पास होता है। मदर और फादर जो मैटरनल और पैटर्नल पेरेंट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, तो हम आने वाले पोर्शन में डिस्कस करें। तो नेक्स्ट डिस्कशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के इस लेक्चर में वेरिएशन इन लीव्स ऑफ हायर प्लांट, जो मेन टॉपिक है हमारी डिस्कशन का, और इसमें कौन सी टाइप की वेरिएशन पाई जाती है, उसके पीछे जेनेटिक्स किस तरह इन्वॉल्व है। तो इसमें एग्जांपल हम कोट करेंगे वेरिएशन इन 4 o'clock प्लांट है। बोटेनिकली इसे मैरीबायलस जिलापा कहते हैं, और लोकली इसे उर्दू नेम्स का गुल अब्बासी है, और जैसे इंग्लिश नेम ऊपर बता चुका हूँ आपको 4 o'clock प्लांट से कहते हैं, या मार्वल ऑफ पीरोवी से कहते हैं। तो इसमें 3 तरह के वेरिएशन चीज़ें पाई जाती हैं। एक इसमें प्लांट्स ऐसे हैं जो वाइट कलर के लीव्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ इसमें ऐसे हैं जो ग्रीन प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ इसमें थर्ड जो इसकी कैटेगरी है वो वेरीगेटेड, जिसमें ग्रीन और वाइट दोनों का कम्बिनेशन मौजूद होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1909 में कॉर्न्स स्टडी करता है इसके जो वेरिएशन है। मेंडल के वर्क को इसने रीडिस्कवर भी किया था, तो इसने स्टडी किया था उस वक़्त लीव्स जो थे उसमें वेरिएशन जो है उसको जेनेटिक्स को स्टडी किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके लिए इसने कुछ सीरीज़ ऑफ क्रॉसेस कंडक्ट किए थे, जिसमें उसने कुछ वो ब्रांचेस के एक प्लांट के परिस्थिति जब नज़र आए कि उसमें वाइट कलर के भी ब्रांचेस मौजूद है, ग्रीन और वेरिगेटेड मौजूद है, तो उसने उन ब्रांचेस के ऊपर जो फ्लावर्स आ रहे थे उनको सेपरेटली क्रॉस करवाया डिफरेंट कलर ऑफ लीव्स वाली ब्रांचेस के साथ। तो उसके जो आउटकम आया उसकी बेसिस के ऊपर वो उसने कंक्लूड किया कि ये वेरिगेशन की टाइप कौन सी और इससे जेनेटिकली कैसे ये कंट्रोल होती है। तो वो आगे हम डिस्कस करना है। तो फर्स्ट उसका जो क्रॉस था जो 4 o'clock की टाइप में उसने किया था, उसमें उसने जो मेल प्लांट्स थे यानी कि पोलन प्रोवाइड करने वाले प्लांट्स थे वो उसने तीनों से लिए, तीनों से उसने तीनों को सिलेक्ट किया पोलन के लिए। उसने पहले एक्सपेरिमेंट में पोलन वाइट से भी दिया, पोलन फ्रॉम द ग्रीन लीव्स वाले जो प्लांट्स उनसे भी लिया, और वेरीगेटेड लीव्स वाले से भी लिया, और सेपरेटली उसने जो फीमेल प्लांट सेलेक्ट किया था उसने वाइट कलर वाले लीव्स वाला, उसके साथ उसने उसे क्रॉस करवाया। तो जो उसके रिजल्ट्स आए कुछ इस तरह थे। रिजल्ट्स में जो फर्स्ट क्रॉस था, जब उसका क्रॉस जो फर्स्ट क्रॉस जिसमें वाइट पोलन का वाइट लीव्स वाले पोलन को क्रॉस करवाया, तो उसने वाइट लीव्स वाले ही प्लांट की एग के साथ या उसको पोलिनेट करवाया था उसके स्टिग्मा के ऊपर। तो उससे के रिजल्टेंट जो ऑफस्प्रिंग आए थे वो सारे के सारे वाइट थे, वाइट लीव्स थे। वाइल जो ग्रीन वाले पोलन को क्रॉस करवाया वाइट वाले के साथ, तो उनमें भी सिमिलर रिजल्ट आए कि वो भी प्रोड्यूस हुए वाइट कलर की फॉर्म में आए। और वेरीगेटेड पोलन जो थे वो वाइट फीमेल के साथ पोलिनेट होने के बाद उन्होंने भी वाइट कलर के ही प्रोड्यूस किए, जो ऑफस्प्रिंग थे उनमें वाइट लीव्स वाले ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसे जो मेल पोलन का कोई इफेक्ट नहीं था, फीमेल पोलन जो थी वो डोमिनेट कर रही थी, जिसकी वजह से जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि जो वेरिएशन है वो कंट्रोल होती है मोस्ट कॉमनली अगर वो साइटोप्लाज्मिक हो तो वो फीमेल की वजह से कंट्रोल में होती है। फीमेल जो पेरेंट्स होते हैं उनकी वजह से वो ट्रांसमिट होती है, मेल पेरेंट की वजह से ट्रांसमिट नहीं होती। तो यहाँ पे भी इस तरह की रीज़न चल रहा था। सेकेंडली उसने रिकन्फर्म करने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया, जिसमें उसने
तीनों में जो वेरीगेटेड पोलन्स वाले वेरीगेटेड वाइट और ग्रीन लीव्स वाले पोलन थे, तीनों टाइप के पोलन्स को उसने ग्रीन लीफ वाली ब्रांचेस के ऊपर आने वाले स्टिग्मा के ऊपर पोलिनेट करवाया और उनसे जो सीड उसे मिले, फर्स्ट क्रॉस जो है इसमें वाइट और ग्रीन का जो क्रॉस था, वाइट लीफ और ग्रीन लीफ का जो क्रॉस था, उससे जो प्रोड्यूस हुए थे फीमेल, क्योंकि अब ग्रीन है तो यहाँ पे जितने लीफ प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे ग्रीन थे। ग्रीन का जो क्रॉस था उसमें भी जो प्रोड्यूस हुए सारे के सारे वो ग्रीन ही करेक्टर कंटेन करने वाले थे। वाइल पोलन जो प्रोड्यूस हुए वेरीगेटेड पोलन था, उसकी क्रॉसिंग ग्रीन के साथ जब हुई तो उससे भी ग्रीन ऑफ स्प्रिंग्स ही प्रोड्यूस हुए। तो ये सेकंड क्रॉस में भी उसे ऑलमोस्ट सिमिलर मिले कि जो मैटरनल या मदर प्लांट का या मदर ब्रांच का जो फिनोटाइप है वही ऑफ स्प्रिंग्स में आई। तो उसकी बेस पर उसने थर्ड जो था वो कंडक्ट करवाया जिसमें उसने चेंज किया फीमेल को। तो थर्ड क्रॉस में उसने वेरीगेटेड जो थे प्लांट उनको क्रॉस करवाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्रॉस उसका पोलन वाइट पोलन के साथ हुआ, क्योंकि वेरीगेटेड था तो इसमें से तीनों टाइप के प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग आए। इसमें वाइट भी आए, ग्रीन भी प्रोड्यूस हुए और वेरीगेटेड भी प्रोड्यूस हुए। क्रॉस हुआ वाइट पोलन वाले वाइट पोलन्स वाले ब्रांच के का क्रॉस करवाया गया वेरीगेटेड जो फीमेल ब्रांच थी उसके साथ। तो उससे जो आने वाले सीड्स थे उनको सो करने के बाद जो प्लांट्स आए उसमें वाइट भी थे, कुछ रेशो ग्रीन की भी थी, कुछ वेरीगेटेड की भी थी। सिमिलर जो केस था वो ग्रीन पोलन के साथ हुआ, जब उसे वेरीगेटेड के साथ करवाया तो उसमें भी वो सिमिलर रिजल्ट्स आए, वाइट भी थे ग्रीन भी थे, मिक्सचर ऑफ वाइट ग्रीन एंड वेरीगेटेड। तो रेशो उसकी वेरी करती थी लेकिन ये सारे के सारे ऑफस्प्रिंग उसमें प्रेजेंट थे। वाइल वेरीगेटेड का जब वेरीगेटेड के साथ करवाया तो उस केस में भी यही तीनों रिजल्ट आए कि वाइट भी थे उसमें ऑफस्प्रिंग्स, ग्रीन भी थे और वेरीगेटेड भी थे। इन सब की बेसिस के ऊपर कॉर्निस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंक्लूड किया कि इसकी पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। तो उसके कंक्लूजन में था कि जो भी उसके क्रॉसेस थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, वेरिएशन जो भी आ रही है 4 o'clock लीव्स के अंदर ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की आउटकम है। फिनोटाइप और ये वो डिटरमाइन करता था कि फिनोटाइप जो भी है ऑफस्प्रिंग्स की वो हमेशा मैटरनल पेरेंट्स ही डिटरमाइन करते हैं, फीमेल ही डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि एग का साइटोप्लाज्म जो होता है जाइगोट की डेवलपमेंट में वो पार्ट प्ले करता है, वाइल जो पैटर्नल पेरेंट्स होते हैं यानी कि पोलन्स हैं, तो पोलन्स में से सिर्फ उसका न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है एग के साथ, साइटोप्लाज्म कभी फ्यूज़ नहीं करता। तो जिस वजह से ये साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस है ये फ्रॉम मेल ट्रांसफ़र नहीं होती ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, ये सिर्फ फीमेल्स की वजह से ही ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि फीमेल्स ही इसको कैरी करती है इस इनहेरिटेंस को, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को, और वही रिस्पॉन्सिबल होती है हमेशा इसकी ट्रांसमिशन में। लेटर ऑन स्टडीज से ये भी पता चला कि ये जो वेरिएशन का असल काज था वो डिफेक्टिव जीन्स थे। बेसिकली उसके जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए था उनमें डिफेक्ट था, और जब वो प्लांट की जो ब्रांचेस थी जो वेरीगेटेड थी वो कंटेन करती थी डिफेक्टिव डीएनए इन देयर क्लोरोप्लास्ट, उनमें से कुछ क्लोरोप्लास्ट जब डिफेक्टिव आ जाते थे जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं थी, तो वो पिगमेंटेशन प्रोड्यूस ना करने की वजह से वाइट कलर प्रोड्यूस करते थे, वाइल उसके साथ कुछ उसमें पिगमेंट्स ऐसे मौजूद होते थे, कुछ ऐसे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते थे जिनमें एबिलिटी थी कि वो प्रोड्यूस कर सकते थे क्लोरोप्लास्ट। तो प्रेजेंस ऑफ बोथ पिगमेंट्स इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म वो उनके अंदर वेरिएशन क्रिएट करता था। जो इसमें वाइट स्ट्रेन्स थे, बिल्कुल वाइट थे, प्योर वाइट थे, उनके अंदर डिफेक्टिव डीएनए था, वो क्रॉसिंग की वजह से ग्रीन पिगमेंट के साथ जब क्रॉस होता है तो उसमें वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा होने की वजह से, क्योंकि अगर वो फीमेल पेरेंट हैं तो मोस्ट कॉमनली वेरिएशन जो है ये सिर्फ फीमेल पेरेंट्स ही से कैरी ऑन करती थी। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सी एग्जांपल थी वेरिएशन इन हायर प्लांट्स। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक एंड होता है, एंड वीडियो को देखिएगा कम्प्लीटली और इसे
सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।